नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा उत्तर प्रदेश से है। यूपी एमएलसी चुनाव 12वीं सीट पर रोचक जंग, भाजपा ने नहीं खोले पत्ते। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, यूपी में कड़ाई से हो सड़क सुरक्षा नियमों का पालन, डीएम एसपी को सीएम योगी ने दिए निर्देश। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, बुंदेलखंड को नई पहचान दिलाने का काम करेगा स्ट्रॉबेरी महोत्सव, सीएम योगी। इसी प्रकार की 10 बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी सीएम योगी और पीएम मोदी के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। यूपी एमएलसी चुनाव 12वीं सीट पर रोचक जंग, भाजपा ने नहीं खोले पत्ते। जी हां दोस्तों, राज्य विधान परिषद की 12 सीटों पर हो रहे चुनाव में भाजपा द्वारा 11वां प्रत्याशी नहीं दिया जाना राजनीतिक हलके में चर्चा का विषय बना हुआ है। 11वें प्रत्याशी की अधिकृत घोषणा नहीं करने के बाद भी भाजपा इस सीट से सपा को दूर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन एक और प्रत्याशी पर भाजपा के पत्ते खुलने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में इस चुनाव में 12वीं सीट पर मुकाबला रोचक होता नजर आ रहा है। विधानसभा में संख्या बल के लिहाज से भाजपा के 10 प्रत्याशी बगैर किसी की मदद के आसानी से विधान परिषद में पहुंच जाएंगे। वहीं सपा का भी एक प्रत्याशी आसानी से जीत जाएगा। 12वें प्रत्याशी के चुनाव जीतने की गणित में अब बसपा, कांग्रेस, सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी और निर्दलीय विधायकों की भूमिका अहम हो जाएगी। 12 सीटों के लिए बिके हैं 24 नामांकन पत्र। इस चुनाव के लिए अब तक 24 नामांकन पत्र खरीदे गए हैं। 10 भाजपा, 2 सपा और 2 बसपा के नाम खरीदे गए हैं। 10 नामांकन पत्र निर्दलीय उम्मीदवारों ने खरीदे हैं। नामांकन पत्रों की जांच के बाद भी उम्मीदवारों की संख्या 12 से अधिक रहने के आसार हैं। ऐसे में यह चुनाव मतदान की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। क्या बसपा इसमें भाजपा के फैसले के साथ जाएगी? राज्यसभा चुनाव की तरह भाजपा बसपा को वॉक ओवर दे सकती है। माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने बसपा की मदद की थी। उस समय बसपा ने सपा को सबक सिखाने की बात भी कही थी। संभावना यह भी बनती है कि बसपा इस चुनाव में भाजपा की पसंद के किसी प्रत्याशी के साथ खड़ी हो जाए। विधान परिषद के चुनाव में एक सीट पर जीत हासिल करने के लिए करीब 32 वोट चाहिए। यदि किसी को प्रथम वरीयता के 32 वोट ना मिले तो दूसरी वरीयता के वोटों से फैसला होगा। यदि भाजपा अपना 11वां प्रत्याशी नहीं देती है तो यह लड़ाई सपा, बसपा और निर्दलियों के बीच सिमटेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में कड़ाई से हो सड़क सुरक्षा नियमों का पालन, डीएम एसपी को सीएम योगी ने दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्दी के मौसम में कोहरे आदि के मद्देनजर अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को अपने जिले के दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में सुरक्षित आवागमन के लिए सभी जरूरी प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री रविवार को अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश में कॉमन सर्विस सेंटर की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश दिए। कहा कि इससे नागरिकों को शासकीय सेवाएं उनके निवास स्थान के समीप बेहतर ढंग से सुलभ हो सकेंगी तथा उनके समय व धन की बचत भी होगी। नए कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन प्रारंभ होने पर शहरी, अर्ध शहरी क्षेत्रों से लेकर प्रदेश की सुदूर ग्राम पंचायतों तक बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने गन्ना किसानों को बुआई के लिए उच्च गुणवत्ता वाली फसलें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के भवन निर्माण के लिए तेजी से कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न आपदाओं से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों को प्राधिकरण द्वारा चिन्हित किया जाए। चिन्हित क्षेत्रों के निवासियों को आपदा के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक किया जाए। साथ ही लोगों को आपदा से बचाव के उपायों के संबंध में प्रशिक्षित भी किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बुंदेलखंड को नई पहचान दिलाने का काम करेगा स्ट्रॉबेरी महोत्सव, सीएम योगी। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन किसी चमत्कार से कम नहीं है। स्ट्रॉबेरी की खेती अब बुंदेलखंड को एक नई पहचान दिलाएगी, यहाँ के लोगों का पलायन रोकेगी। मुख्यमंत्री ने रविवार को अपने आवास में झांसी में हो रहे स्ट्रॉबेरी महोत्सव का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए यह बात कही। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने झांसी में स्ट्रॉबेरी उगाने वाले किसान बंधुओं को हृदय से बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रॉबेरी महोत्सव आयोजित हो रहा है, उसी तर्ज पर सिद्धार्थनगर में काला नमक और चंदौली, बाराबंकी, कौशाम्बी और प्रयागराज में उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी महोत्सव आयोजित किए जाने चाहिए। झांसी में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से करीब 1 महीने तक चलने वाले इस महोत्सव के आयोजकों के साथ ही झांसी के सांसद, विधायक तथा प्रदेश सरकार के मंत्रीगण व अधिकारियों को इस बड़े आयोजन के लिए अपनी शुभकामना भी दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि झांसी में हुआ स्ट्रॉबेरी का उत्पादन और यहाँ हो रहा स्ट्रॉबेरी महोत्सव चमत्कार से कम नहीं है। बुंदेलखंड के बारे में प्रदेश और देश की जो धारणा थी उसे बदलने में यह महोत्सव अहम भूमिका निभाएगा।
यही नहीं, झांसी में हुई स्ट्रॉबेरी की खेती बुंदेलखंड को एक नई पहचान दिलाने का काम करेगी। झांसी में स्ट्रॉबेरी का उगाया जाना हमारे बुंदेलखंड के किसानों के परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन कार्य घर की छत से प्रारंभ किया गया था। इसके बाद इसे वहां के खेतों में रोपित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड के नागरिकों में कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है। यहाँ की उर्वरा भूमि में सोना उगलने की क्षमता है, लेकिन कुछ समय पहले तक इस प्रतिभा को उचित मंच नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ता था। हमने यहाँ के लोगों को उचित माहौल देने का बीड़ा उठाया। बुंदेलखंड की पिछड़े क्षेत्र के रूप में स्थापित छवि को समाप्त कर विकास की नई धारा शुरू की। वर्षों से रुकी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को शुरू कराया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि स्ट्रॉबेरी महोत्सव पर बुंदेलखंड पूरे बुंदेलखंड के किसानों के लिए नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु बनेगा। हम खेती को ड्रिप इरिगेशन प्रणाली से जोड़कर आज की क्षमता से 3 गुना अधिक सिंचाई क्षमता विकसित कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती को वर्कशॉप होगी। जिलाधिकारी झांसी आंध्रा वामसी के अनुसार अब स्ट्रॉबेरी महोत्सव के दौरान वर्कशॉप आयोजित कर लोगों को स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में बताया जाएगा। जिला प्रशासन लोगों को स्ट्रॉबेरी के पौधे भी मुहैया कराएगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।